हाउस नंबर 5। हाँ बोलो। दिस इज आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास। सॉरी मैम ना आपको आर्ट एंड क्राफ्ट कराएंगी बच्चों। आप लोगों को एक लिस्ट मिली होगी जो जो सामान आपको आज लाना होता है। A4 साइज पेपर, कलर्ड पेपर, स्केच पेन। जल्दी से अपना सामान ले आओ, ठीक है? ठीक है बच्चों, सब लोग फटाफट से अपना सामान ले आओ और जल्दी से आओ, सेटल हो जाओ सब जल्दी से। जो भी यहाँ पर अब बैठे हैं बच्चे, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 16, आप सब सामान ले आए। हाउस नंबर 3, स्नेहा सदन 6। ओके, स्नेहा सदन तो ले आया। हाँ ओके, स्नेहा सदन 8, स्नेहा सदन 16 आप लोग ले आए। ओके, हाउस नंबर 5, प्रेरणा स्टूडेंट होम, ज्योति भवन और बॉयज दोनों आप लोग वीडियो ऑन कर लो, सामान ले आओ। हाउस नंबर 3, आपने 2 डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। हाउस नंबर 5 आप लोग हो यहाँ पे, सामान ले आओ अपना, वीडियो ऑन कर लो अपनी। डन हाउस नंबर 5। स्नेहा सदन, जिसने अभी अभी एंटर करा है, स्नेहा सदन वीडियो ऑन कर लो अपनी और अपना आर्ट पेंटिंग का सामान ले आओ, जो भी शीट्स वगैरह। ओके मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जैसे ये 4 साइज का पेपर ले लीजिए। आज पेपर 14 से हम गणपति बनाने वाले हैं। गणपति फेस्टिवल आने वाला है ना, तो पेपर 14 से गणपति एंड मोदक, ठीक है? चल सबसे पहले वही स्क्वायर पार्ट आपको कट करना है, सेम पहले जैसे ही। फोल्डिंग A4 साइज पेपर को इस तरीके से एंड कट हियर। ऐसे कट कर लेना है, सेम जैसे हमने पहले स्क्वायर काटे हुए हैं, सेम प्रोसीजर से काट लेना है उसको, फोल्ड करके ऐसे ट्रायंगल। सभी का ऐसे कट हो जाए तो थंब कर दीजिएगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। हाउस नंबर 3 आपने दो दो डिवाइस से क्यों कनेक्ट कर रखा है? 2 जगह से आपकी वीडियो ऑन है। एक बंद, एक हटा दो अपना एक डिवाइस यहाँ से। हाँ ओके।
बच्चों आप लोग कर रहे हो हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 16 आप लोग कर रहे हो, हाउस नंबर 8 मैम आपका वेट कर रही है। बस सिंपली ये कट करना है। और ये ट्रायंगल शेप निकाली है जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। सिंपली सा है, फटाफट कट कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसीजर करें। हो गया सभी का, तो थंब ऐसे कर दीजिए, तो आगे करें। सभी लोग कर लीजिए फटाफट, तो आगे करें। जिसका कट हो गया है उसको इस ट्रायंगल को फिर से ऐसे फोल्ड कर देना है, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक बीच में लाइन के लिए, इस तरीके से। हर एक लाइन होनी चाहिए सेंटर की, इसलिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को एग्जैक्ट और खोल दीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। अब इसको फोल्ड करके वापस खोल देना है, उसको खोल देना है। जो ये ट्रायंगल है ना, खाली एक लाइन बनानी है हमें सेंटर में, बस। ठीक है, हो गया सभी का, इतना पार्ट हो गया। सेंटर से फोल्ड करके ओपन कर दिया तो सब कम कर दीजिए। चलो अब क्या करना है, ये पोर्शन, ये जो लाइन बनी हुई है इसको, और ये कॉर्नर यहां से ऐसे स्ट्रेट ऐसे कर देना है। ये सेंटर, और ये जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से ऐसे करना है, ऐसे। नीचे एकदम ऐसा पॉइंटेड हो जाना चाहिए, ऐसे। फर्स्ट वाला जब हो जाएगा तो ये सेकंड वाला उसी के ऊपर लाना है। और ये सेकंड इसके ऊपर। इस तरीके से। फिर से एक बार देख लीजिए। यस हाउस नंबर 5 टीचर वापस करो ना, वापस से बताओ। ये हमने ट्रायंगल कट किया था, बीच के इसके लिए हमने सेंटर पार्ट को ऐसे फोल्ड किया, ओपन किया, ये आपकी एक लाइन आ गई सेंटर की। फिर वहां फिंगर रख के इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे कि ये ऊपर निकले, ऐसे। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट बचा है वो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। और प्रेस अच्छे से करना है जिससे कि वो खुले नहीं। ये दोनों ट्रायंगल ऐसे बराबर होने चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। हाँ आपका ठीक है।
सबका बन जाए, ये हो जाए तो हैंड्स अप कर दीजिएगा। हो गया सभी का इतना पार्ट? चलो ठीक है। अब ये आपको लाइन दिखती होगी यहाँ पर जो फोल्ड किया आपने, ये दिखता है ना। अब ये जो इसी लाइन से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, और प्रेस अच्छे से ऐसे कर देना है इसको। जब ये एक फोल्ड हो जाएगा वापस फिर उसके बाद एक फोल्ड और कर देना है। 2 फोल्ड करने हैं हमको ऐसे। और प्रेस ऐसे अच्छे से कर देना है। दोनों लाइंस को अच्छे से प्रेस करना है फिंगर की मदद से। ठीक है, 1 फोल्ड किया हमने जो हमारा लाइन था, फिर हमने ये सेकेंड फोल्ड किया। हो गया इतना सभी का? फिर से देख लीजिए, ये जो हमने बनाया था ये फ्रंट, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको टर्न करना है। ये देखो यहाँ फिंगर जाती है ना, तो यहाँ से हमको फोल्ड करना है एग्जैक्ट इसी लाइन से। ये फोल्ड करना है ऐसे, फिर इसको डबल ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से शेप बन जानी चाहिए। जिसको डाउट होगा ना वो हैंड रेस करना आप। हाँ बोलो हाउस नंबर 5। मैम वो जो आपने वो 2 एरो किया ना, वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा, वापस से करके बताओ ना। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से, ठीक है? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लो। अब सब ध्यान से देख लो, मैम दोबारा से कर रही है। ओके, सब यहाँ पे ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल आपका पेपर था, सेंटर लाइन हमने डिवाइड की थी ऐसे, खाली इसके जिससे कि हम ये 2 फोल्ड कर सके। ठीक है, जो लाइन है आपकी उसी के ऊपर इसको फोल्ड कर देना है। ट्राइंगल ही शेप आएगा। ये देखो दोनों जगह से ट्राइंगल शेप आ रहा है, इधर से इधर से, और जो ये पार्ट है वो इसके ऊपर आएगा फर्स्ट वाले के। तो एक ट्राइंगल शेप जैसी बन गई हमारी, इस तरह से ट्राइंगल शेप बन गई। कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, तो वो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके ऊपर लेना है, वो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर लेना है। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगा फिर इसे टर्न करिए। इसमें आपको जो दूसरा पार्ट है उसमें देखो फिंगर जाती है, ये बंद है, इसमें फिंगर नहीं जाएगी। तो जो फिंगर जा रही है और ये लाइन दिख रही है वो हमको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से देख ले। ये हमने यहाँ फोल्ड कर दिया, उंगली से जरूर प्रेस करना है नहीं तो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक लाइन और प्रेस करनी है। ये नहीं, ये टर्न नहीं, उतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने प्रेस कर दिया, तो इस तरीके से शेप आ जानी चाहिए। चलिए कर लीजिए सब। सदन आपको पूछना है कुछ? मैम बोलिए क्या प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद क्या करने का? इसके बाद ये फोल्ड करना है आपको। ये आपका ट्राइंगल जैसा हो गया। ये ओपन वाला पार्ट है ना, जब आप टर्न करोगे उसको, ये लाइन दिखती है, इसी से यहीं से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे
सिर्फ इसी लाइन से फोल्ड करिए, अपने आप वो फोल्ड होगा। ठीक है, ये फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, ऐसे बस फोल्ड करना है, ऑटोमेटिक अपने आप जाएगा। हाउस नंबर 10, अब कैसे वीडियो ऑन हो गई? बीच बीच में ब्लैक हो रही है, बीच बीच में वीडियो ऑन हो रही है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? अब तो वीडियो आपकी ब्लैक नहीं दिखेगी मुझे। हाउस नंबर 10, अब तो नहीं दिखेगी ब्लैक वीडियो हाउस नंबर 10। That is mine only, sister. चलिए, हो गया सभी का, ऐसा बन गया। ठीक है, चलो अब इसको दूसरी साइड से खोलना है। ये हमने फोल्ड किया था, यहाँ से नहीं, अब यहाँ पे आ जाना है और इस तरीके से रखना है। ठीक है, हाउस नंबर 9, आपको कुछ प्रॉब्लम है? हाँ नहीं समझ रहे, फोल्डिंग वाला नहीं समझा। कहाँ तक कराया आपने? दिखाओ एक बार, फिर पूछो। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिखती है, यहाँ फिंगर घुस रही है, जहाँ पर देखो ऐसे यहाँ लाइन दिखती है, बस उसी जगह से ये जो आपके ट्रायंगल निकले हुए हैं ना, बस इसी लाइन से फोल्ड कर देना है, स्लिपिंग वे में इसको फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड कर दो इसको, उल्टी तरफ कर रहे हो आप। ऐसे इस तरीके से ये फोल्ड कर देना है, थोड़ा अंदर में। फिर एक और फोल्ड करना है, ये ईयर, ये इसका जो एंड है ना ईयर का, वहां से एक फोल्ड और कर देना है, तो ऐसे छोटा सा बन जाएगा। देखो, ओनली 2 फोल्ड। चलिए, हो गया। अब जहां हमने फोल्ड किया है उसको चले, अब इसको फ्रंट, आपका ये जो फोल्ड वाला पार्ट था पीछे, उसको फ्रंट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें ट्रंक करनी है, ये एक फोल्ड का लाइन तो है ही है, थोड़ा ओपन किया। अब जैसे हम चाइनीज फैन बनाते हैं ना, उस तरीके से ये ट्रंक को इस तरीके से यहाँ ऐसे करेंगे फोल्ड, फिंगर से ऐसे करना है, ये ऐसे लिया, फिर उसके बाद फिर से ऐसे किया ऊपर, और इस तरीके से इसको ऐसे किया, तो ये ट्रंक की शेप आपकी इस तरीके से आ जाएगी। फिर से देख लीजिए, फ्रंट किया, जो हमारा बैक साइड हमने फोल्ड किया था वहां नहीं करना है, आगे वाले पार्ट में करना है। ये ऊपर लिया, नीचे से थोड़ा फोल्ड किया, फिंगर की मदद से ऐसे प्रेस किया, फिर इसको हमने किया, इस तरीके से आ जाना चाहिए। जैसे सीढ़ी होती है, स्टेयर होती है, उस तरीके से बनाना है फोल्ड कर करके। फिर से देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है फिर से देख लीजिए। यहाँ से हमने ऐसे लिया, इसको 1 फिंगर, इसको प्रेस किया, ये नीचे किया, फिर इसको ऊपर लिया, फिंगर से प्रेस किया और ऐसे किया, तो इस तरीके से आ जाना चाहिए। आ गया सभी को समझ में? ये वाला फोल्ड जिसका बन गया है वो हैंड्स अप कर दीजिए। ओके, हाउस नंबर 6, सबकी ऐसे शेप आ जानी चाहिए। आइस बना दी, आइस बतानी थी मुझे, गणपति जी की आइस ऐसे क्यों होगी? गणपति जी गुस्से हो जाएंगे। देखो, आइस अब ऐसे कैसे करनी है, यहाँ पर करनी है, ये जो पार्ट है
स्लैंटिंग करनी है थोड़ी सी। हाउस नंबर 6 आपका हैंड क्यों रेज है? आपको कुछ पूछना है? आईज ऐसे कर रही है हम। नहीं स्लैंटिंग, स्लैंटिंग कर्व बनाना है ऐसे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर ऊपर हमें जैसे तिलक होता है गणपति पे, ऐसे सेंटर में ऐसे यू बना देना है। ऐसे आईज बना दीजिए स्लैंटिंग। प्रेरणा चिल्ड्रन होम, आप लोग इतनी लेट, जो आपका बीच में एग्जिट हो गया था। ओके सभी का हो गया? हाउस नंबर 16 दिखाना कितना हुआ है आपका? इंगड़े को तो स्नेहालय बाल भवन, आप लोग दिखाओ, आप कर पा रहे हो? ओके हाउस नंबर 10। स्नेहालय बाल भवन, आवाज आ रही है मेरी गर्ल्स? चलिए गणपति के, गणपति जी के मोदक बनाए। मोदक पसंद है ना गणपति जी को? चलो वो बनाते हैं पेपर के। हाँ ऐसा स्क्वायर पार्ट हमको निकालना है 14 सेंटीमीटर का। तो वो वैसे कोड करके आपको निकालना है जैसे सिखाया है। इस तरीके से वो बड़ा निकलेगा। छोटे के लिए आपको क्या करना है, 14 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ लगाइए, यहाँ पर पेंसिल से 14 की एक लाइन यहाँ, 14 की क्या है कट कर दीजिए उसको, ठीक है? तो आपका ऐसे स्क्वायर पार्ट निकल आएगा। लंबाई एंड चौड़ाई, वेट एंड हाइट 14 का आपको लाइन खींचनी है। स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग मेजरमेंट करके और कट कर दीजिए उसको, तो ये पार्ट आ जाएगा। कट कर दीजिए।
ऐसा स्क्वायर पार्ट निकाल लेना है। हो गया, सभी ने कट कर लिया, तो आगे बढ़े। स्क्वायर पार्ट निकाला सभी ने, स्क्वायर पार्ट निकाला, जल्दी करिए, स्क्वायर पार्ट निकाल लीजिए कट करके। यहाँ सदन 16 मत करो बच्चों। और स्नेहा किसी को सदन मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे स्क्वायर करके भी आप ट्रायंगल फोल्ड करके भी यहाँ से निकाल सकते हो, कट कर दीजिए। मेजरमेंट किसी को नहीं है, अब मेजरमेंट से नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल फोल्ड करिए और कट कर दीजिए। स्नेहा सदन 3 आपने कितना करा है दिखाना। स्नेहा सदन 3 स्नेहा सदन 3 आपने कितना करा है बच्चों, दिखाओ एक बार। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग स्नेहा सदन 3? स्क्वायर कट हो गया सभी का। गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम बच्चों आप लोग बना रहे हो? हाउस नंबर 3 और गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम और एक और बीच में एंटर हो रहे हैं एंड एग्जिट हो रहे हैं। स्नेहालय बाल भवन, दे आर नॉट डूइंग। कोई ना, ये आई गेस अभी रिसेंटली आए हैं। बच्चों आप लोग देख लो, ठीक है? मैम जैसे बनाना सिखा रही है ना वैसे देख लो। मैम हम लोग का इतना हो गया। चलिए स्क्वायर कट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी इसको हमको ऐसे फोल्ड कर देना है सिंपली, दोनों बराबर। जब बराबर हो जाए तभी इसको प्रेस करना है। प्रेस किया है यहाँ से। अब क्या कर रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट पहले लूजली हम इसको करेंगे, दोनों एक जैसे ऐसे बराबर होने चाहिए, ठीक है? इस तरीके से फिर हम प्रेस करेंगे। फिर से देखिए, ये पार्ट एंड ये पार्ट इस तरीके से फोल्ड कर देना, ठीक है? ऐसे एंड ऐसे दोनों बराबर बराबर हो, एक दूसरे के पर आए और बराबर हो से, फिर उसको प्रेस कर देना। ऐसे रेक्टेंगल जैसा देखिए ऐसा बन जाएगा, ठीक है? ओपन करो, बीच में लाइन बनी है, इसको कट कर देना है।
ये सिर्फ लाइन के लिए हमने फोल्ड किए हैं जिससे हम कट कर सके। जितनी ये सब लाइंस दिख रही हैं इन सबको कट कर देना है। टोटल आपके 6 पीस ऐसे कट होंगे। इस तरीके से 6 पीस आपके कट हो जाने चाहिए। वो सिर्फ हमने उसे इसीलिए डिवाइड किया है लाइन के लिए। जो लाइन बनी है बस उसी को कट करना है। किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बता देते हैं। जो एक बार हमने इसे फोल्ड किया था, ये पार्ट और ये पार्ट इसके ऊपर, दोनों ये बराबर रहेंगे तो एक जैसे हमें कटिंग मिलेगी पेपर की, इसलिए हमने किया है सिर्फ ये पार्ट एंड ये पार्ट इसके ऊपर। ठीक है, चलो कट करके रखिए फिर आगे करते हैं। पीस आएंगे 6 पीस आपके। हाउस नंबर 5 आपको कुछ पूछना है? आप हैंड रेस करते हो, मैं अनम्यूट करती हूँ। आप टीचर और आपने अलग से पेपर रखा था उसको क्या करना है? कौन सा? ये वाला पार्ट? ये देखिए, वो जो हमने वो काटा था स्क्वायर, उसमें हमने ऐसे डबल फोल्ड किया था। ठीक है, ठीक है, ऐसे डबल फोल्ड किया था। अब डबल फोल्ड के बाद करना क्या है, ये पार्ट इतना एंड एक पार्ट उसके ऊपर, मतलब दोनों पार्ट ये वाले जो है एक दूसरे के बराबर ऐसे आने चाहिए, जिससे कि हमारी लाइन बन जाए। हमें उसी पर ही कट करना है बस खोल के। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो ना तो हैंड रेस करना। ओके ओके प्रेरणा स्टूडेंट हो। ओ वाओ, हाउस नंबर 9 इतने सुंदर गणेश जी किसने बनाया? आपने बनाया है? वेरी नाइस। पूछिए क्या पूछना है। हो गया सभी का? गणपति बहुत अच्छे बने, वेरी गुड। अभी हम क्राफ्ट की क्लास करते हैं, उसके बाद सब दिखाना। ओके, बहुत सुंदर है सबके। उसको जो आपने डबल फोल्ड किया है ना स्क्वायर को, फिर उसे ओपन नहीं करना है। उसको फिर हमको ये किया उसके ऊपर आना, जैसे हमने गणपति में किया था, एक के ऊपर एक ऐसे। तो इसको भी हमको एक के ऊपर एक बराबर से दोनों को ऐसे लाना है। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है, देखो एक बार और बता देते हैं। ये हमने फोल्ड किया, जो स्क्वायर पार्ट था ये हमने फोल्ड किया। ये हमने यहाँ पर ऐसे इसको फोल्ड किया, सेंटर समझ लीजिए। चलिए सेंटर, और फिर ये इसके ऊपर। ठीक है, बस ऐसे बराबर दोनों होने चाहिए। ये पार्ट दोनों बराबर ऐसे होना चाहिए। हो गया सभी का? तो
जो हमने ये पीस काटे थे ना, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देना है, ऐसे बराबर एकदम एग्जैक्ट ऐसे। फिर से देख लीजिए, ये ऐसे है तो इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए 6 पीस। ऐसे करके और ऐसे ऊपर से प्रेस जरूर करना है, हाँ ऊपर से प्रेस जरूर करना है। बोलो प्रेरणा चिल्ड्रन होम, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बोलिए। एक बार दिखा दीजिए, वो गणेश वाला हम लोग को अच्छे से नहीं दिखाने खराब है इसलिए समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? गणेश वाला बनाया था पहले, वो अच्छे से समझ में नहीं आया। गणेश वाला तो हम कितनी पहले बना चुके हैं, आपने तब बनाया नहीं साथ में? हम लोग की नेट चला गया था, नेट खराब है इसलिए। अच्छा नेट चला गया था। अभी आप ये वाला बना लो, फिर टाइम होता है तो मैम आपको वो भी दोबारा बता देंगे। अभी ये बना लीजिए, फिर बाद में देखते हैं। हाउस नंबर 6। ये सब कट किए हैं आपने, जिन्होंने गणपति नहीं बनाया ये कट किए हैं ना, तो अभी आप ये बना लीजिए पहले। बताया मुंडी बनाया ना, उसके क्या करने का समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रहा? गणेश का मुंडी बनाने के बाद आपने जो बनाया ना वो समझ में नहीं आ रहा है। जो गणेश जी बनाने के बाद जो बनाया वो समझ में नहीं आया। मैम ने वो स्क्वायर्स कट करे हैं। मैम आपको उनका क्वेश्चन समझ में आया है? वो पूछ रहे हैं कि एक बार और देख लेते हैं, जब बनाए तब ध्यान से देखने का है, ठीक है? फिर से देख लीजिए। एक सेकेंड मैम, प्रेरणा चिल्ड्रन होम ज्योति भवन आप देख लो, मैम दोबारा से बता रहे हैं। ये हम मोदक बना रहे हैं पेपर से, ठीक है? ये हम हमेशा स्क्वायर पार्ट निकालते हैं, पेपर कट करके स्क्वायर पार्ट निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है? ये स्क्वायर पार्ट निकाला हमने, ये हमारा स्क्वायर आ गया। सपोज ये स्क्वायर पार्ट आ गया, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देना है हाफ ऑफ, ठीक है? ये हमने फोल्ड किया, ठीक। इसके बाद ये एक पार्ट ऐसे आएगा और ये एक पार्ट इसके ऊपर ऐसे आएगा। तो जो ये पार्ट है और इसके ऊपर पार्ट आएगा, ये दोनों बराबर होंगे बिल्कुल ऐसे, ठीक है? ये पार्ट इसके ऊपर आया, ये पार्ट इसके ऊपर आया। तब आपको जब आपको लगे कि बिल्कुल हो गया तो ही प्रेस करना है उसको, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि ये इतना कर दिया ये इसके ऊपर, ऐसे नहीं करना है। ये इतना हल्के हाथ से, फिर उसके ऊपर ये ऐसे, ठीक है? इतना फोल्ड करके फिर आपकी इसमें लाइन बन जाती है यहाँ पर, तो वो हम कट कर देंगे जितने भी लाइंस बनी होगी। तो हमारे ऐसे 6 पेपर निकलेंगे रेक्टेंगल के शेप में, ऐसे वो कट कर लेना है। आ गया? समझ में आ गया? यहाँ सदन 6 आ गया आपको समझ? ओके ठीक है। और जिनको हो गया है वो रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। बाद में जो कटिंग निकलेगी उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, रेक्टेंगल को ऐसे हाफ में ऐसे फोल्ड कर लेना है।
अच्छा, जिनका हो गया है, ये सबके हो गए हैं जिनके कोड, उसको करना है क्या है देख लीजिए। ये फेविकोल लगा के एक दूसरे के ऊपर इनको चिपका देना है। इस तरीके से एक के ऊपर एक चिपका देना है। ये ध्यान रखिएगा एक जैसे आए, यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं चिपकाना है। फेविकोल यहाँ लगेगा पूरे में। ये फेविकोल लगाया ऐसे। सारे ओपन वाले खुले वाले पार्ट एक ही तरफ आने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एग्जैक्टली उसके ऊपर हमें करना है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है। House number 16 and house number 3. सारे ओपन पार्ट एक ही तरफ होने चाहिए और एक के ऊपर उसको एक हमें चिपकाते जाना है। मैम बोले मैम वो ये गम से कहाँ पे चिपकाना है? क्या किए थे ना, उसको सबसे पहले डबल फोल्ड करना है, ठीक है, फिर ये एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते जाना है, ऐसे एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है। जो भी रेक्टेंगल, फिर से देख लीजिए, रेक्टेंगल जो कट करके 6 पीस आए हैं वो बीच में से ऐसे फोल्ड कर देना है और इस तरीके से एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है ऐसे। सारे ओपन वाले पार्ट इधर आने चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए डायरेक्शन उसका। House number 16 दिखाओ कितना हुआ है। हाउस नंबर 3 आप भी दिखाओ। स्नेहा सदन आप लोग दिखाओ कितना हुआ है। इस तरीके से डायरी जैसी आपकी बन जानी चाहिए, प्रेस अच्छे से कर देना है। हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 16 3 दोनों ने कैमराज ऑफ कर लिया। ओके ठीक है, आप लोग यहाँ पे बातें करने के लिए थोड़ी बैठे हो बच्चों, कर लो जो मैम करवा रही है। ओपन करके प्रेस करके सब खोल के ऐसे ऐसे देख लीजिएगा। सब एक संग ना चिपक गए हो, ठीक है। कुछ पूछना है हाउस नंबर 6 आपको? नहीं पूछना, ओके। हो गया ये सभी का? तो फिर पेंसिल से इसमें ड्रॉ करना है आपको। मोदक की शेप इसमें आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये बंद वाला जो पार्ट है आपका, ये यहाँ से हमको स्टार्ट करना है और इस तरीके से शेप लेनी है, पान की जैसे आपको शेप लेनी है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए सब लोग। जो ओपन वाला पार्ट है, ओपन वाला, वहां से ये शेप बनानी है।
इस शेप को हमको ये कट कर देना है, जो ये शेप बनेगी। मोदक की शेप कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, कुछ लीफ जैसी। तो ऐसे करनी है, लेकिन हमको इसका हाफ ही ड्रॉ करना है, इस तरीके से। अब उसको कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आएगा ये। फिर उसको ओपन कर दीजिए धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे। ड्रॉ समझ में आ गया सभी को? जो हमने फोल्ड किया हुआ है उसमें खाली इस तरीके से शेप लेनी है, ऐसे शेप लेनी है। ये बन गया सभी का? सब लोग दिखा दो एक बार। स्नेहा सदन, ये बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। क्या आप जो मैम करा रही है एक बार वो भी दिखा दो। हाउस नंबर 9 आप लोग दिखा दो, मोदक और गणेश जी अपने। ये वाले गणेश जी नहीं, क्राफ्ट वाले गणेश जी। पेपर गणपति। ड्राइंग वाले भी बहुत अच्छे बने हैं। अभी जो हमने पेपर से सीखा है अभी वो भी देख लें एक बार। हाउस और नंबर मोदक 12 कहाँ वेरी था? गुड। सभी का मोदक कहाँ गया? गणपति जी मोदक खाते हैं ना, तो वो कहाँ गया? प्रेरणा आप लोगों ने करा है, ज्योति भवन और प्रेरणा दोनों आप लोगों ने करा। ये वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे बने वाइट जो गणपति बने, बहुत अच्छे बने, वेरी गुड। मोदक कहाँ गए बच्चों के? गणपति तो हो गए, मोदक कहाँ गए? मोदक बनाने नहीं आए? हाँ। पेपर के मोदक है इसलिए गणपति जी को खिला दिए क्या मोदक आप लोगों ने? कि खा गए, वो बनते बनते खा गए लगता है गणपति जी। छोड़ा नहीं आप लोगों के लिए? न्यायालय बाल भवन आपने ट्राई करा? कुछ पूछना है आपको? मोदक बनाए हैं किसी ने? नहीं बनाए हैं? ये कहाँ गायब हो गए बनाते बनाते?
प्रेरणा चिल्ड्रन होम ने बनाया मोदक। वेरी नाइस प्रेरणा चिल्ड्रन होम। और किसी ने भी मोदक नहीं बनाए हैं। गणपति जी मोदक नहीं खिलाओगे तो पूछेंगे कहाँ गए मेरे मोदक। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपने कट किया था, फिर से देख लीजिए। ये हमने फोल्ड कर दिया, हाफ हो गया। एक मिनट मैम, मेरे लिए आपकी वो स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। बच्चों आपको दिख रही है मैम क्लियरली? थम्स अप कर दो। अब दिख रहे हो मैम? ओके। और अब सब देखो और सबका बनना चाहिए। अब मैम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। ये स्क्वायर पार्ट है, हमने इसको हाफ फोल्ड किया, ठीक है। ये सेंटर के लिए हम हमेशा ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। लाइन हो गई। इस लाइन से आपको ज्यादा करना है, ये इस सेंटर लाइन से आपको ज्यादा करना है, तो ही ये दोनों पार्ट आपके एक दूसरे के पास बराबर ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे डायरी जैसे शेप आ जानी चाहिए बिल्कुल। देखो फिर से देखो, ये हमारी सेंटर लाइन है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा 2 फिंगर ज्यादा आएगा ये, और ये उसी के ऊपर आएगा। बस सिंपल ऐसे करना है, ये आपकी लाइन बन जाएगी। यहाँ पर तो आपको कट कर देना है जो आपकी लाइन बनी है। 1 2 3 तो 6 पीस हो गए आपके। बस कट कर देना है। कट करने के बाद आपको कट करने के बाद सपोज आपको ऐसा रेक्टेंगल शेप मिलेगा, और उसको हमें ऐसे डबल फोल्ड कर देना है, ठीक है। डबल फोल्ड कर दिया हमने ऐसे। फिर उसको एक दूसरे के ऊपर, जैसे हमने ये चिपकाए थे सारे, एक दूसरे के ऊपर उसको चिपका देना है ये। फिर लास्ट में ये शेप आपको कट कर देनी है, पान की शेप, ठीक है। हाफ पान की शेप बस कट कर देनी है, ये बन जाएगा आपका। फिर इस तरीके की खोलोगे, ओपन करोगे, ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। चल फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। अभी आया समझ में सबको? मोदक का समझ में आ गया अभी? तो फटाफट कंप्लीट करके दिखाइए। प्रेरणा बॉयज दिखा रहे थे ना आप लोग मोदक। हाउस नंबर 9 फॉइल पेपर के मोदक तो मैंने देख लिए, पेपर के मोदक भी दिखा दो। वेरी नाइस प्रेरणा बॉय।
हाउस नंबर 5 आपने बनाया, हाउस नंबर 6 आप कुछ बोलना है? मैम ये चिपकाने के बाद क्या करने का? फिर आपको ये शेप ऐसी शेप, आप ऐसी शेप ड्रॉ कर लेनी है, 5 जैसी, ठीक है? हाफ ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ओपन जहाँ पे खुली वाली जगह से करना। 1 मिनट कहाँ से कर दिए? जहाँ से हमारा खुला पार्ट है ना, वहां से हमको इस तरीके से शेप कर लेनी है, ठीक है? लीफ कैसे होती है? ऐसे लीफ ऊपर से पतली होती है, नीचे से एकदम मोटी हो जाती है, तो वैसे आपको ऐसी शेप ड्रॉ कर लेनी है। पर ध्यान रखिएगा खुली वाली जगह पर ड्रॉ करना है, वहीं से कट करना है। कर लीजिए फटाफट। जिसने भी शेप ड्रॉ नहीं की हो ऐसी शेप ड्रॉ कर ले। देख लिया हमने हाउस नंबर 9। आपके गणेश जी बहुत अच्छे हैं। गणपति जी खुश हो जाएंगे। हाउस नंबर 12 आपने भी दिखा दिया। इट्स नाइस, वेरी गुड। हाउस नंबर 8 कट करने के बाद इसको ऐसे खोल देना है। ठीक है, ऐसे शेप आ जाएगी। बच्चों किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ आ गया? कंप्लीट करेंगे सब नेक्स्ट क्लास तक। सब दिखाना अपने मोदक, मेरे को मोदक रहते हैं आप लोगों के। ओके, कंप्लीट हो गया सभी का? जिसको नहीं आया था उसने कर लिया, ये समझ में आ गया? शेप ऐसे रखनी है। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट है, वेरी गुड। मोदक सबके अच्छे बने हैं। हाँ, गणपति जी खुश हो जाने वाले हैं। वेरी गुड। बच्चों मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग बताओ आपको कैसी लगी आज की क्लास? अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आज की क्लास बहुत अच्छी थी। एकदम नाइस थी क्लास, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में।
स्पॉटलाइट नहीं कर रही है। चलो गणपति जी आपसे बहुत खुश रहेंगे। हाँ, गणपति जी बनाए सब बच्चों ने, गणपति और उनके फेवरेट चीज बना दी, तो गणपति जी खुश ही रहने वाले हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे हमारा लड्डू खा के। भगवान जी क्या बच्चों ने लड्डू बनाया है, वाह वाह वाह। चलिए, सबको सब समझ में आ गए, सबके बन गए ना अच्छे से? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ओके। चलिए, बाय।